जगन्नाथपुरी गए हो कभी? गए? जगन्नाथपुरी में हवा के विरुद्ध जगन्नाथपुरी की ध्वजा फहराती है। Am I right? और आज भी जगन्नाथ प्रभु का रथ तब आगे बढ़ता है जब वहां के राजा सोने की बुहारू से वो राजमार्ग साफ करते। जब तक राजा नहीं आएंगे, बुहारू नहीं लगाएंगे, तब तक रथ आगे बढ़ा नहीं सकते। आप बढ़ेगा ही नहीं। और आप सबको प्रेरणा देने वाली घटना है। जो लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, उन लोगों को यह कथा सुननी चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि भगवान आज भी है। ये तो हमारी कुबुद्धि के कारण, कुविचारों के कारण हम ये मान बैठते हैं कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, ध्यान नहीं है तो एक काम करो, मानो कि भगवान नहीं है तो मान लो। एक काम करो, थोड़ी देर नाक बंद करो, मुंह से सांस मत लेना। बोले से तो मर जाएंगे। बोले मरो। ये साधन किसने बनाया कि नाक से सांस जाएगी? ये किसका क्रिएशन है? बोलो, कौन से वैज्ञानिक ने बनाया? जब तुम माँ के पेट में थे तो मम्मी बना रही थी तुम्हारी नाक, आंख, कान, ये सब सिस्टम। बोलो, कौन बना रहा था? नाक से सांस लेनी है, कान से सुनना है, आंखों से देखना है। जिसने तुम्हें देखने की, सोचने की, समझने की, सुनने की, बोलने की, चलने की शक्ति दी, आज हम उसी को कहते हैं कि वो नहीं है, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही तो है। सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की। एक मछुआरे, जो नाव जिनके पास में नहीं थी, मछुआरे की सच्ची घटना, नाम था रघु। क्या नाम था? ये घटना सच्ची है, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कलयुग की घटना है, जगन्नाथपुरी की घटना है। कई मछुआरे ऐसे होते हैं जिन पे अपनी नाव होती है, कई पे नहीं होती है। मछली पकड़ना ही उनका दायित्व होता है, कर्म होता है। उसी कर्म के माध्यम से वो अपना पेट भी भरते हैं। एक दिन की बात है, ये रघु को बहुत बुरा लगता था कि मैं मछली पकड़ के लाऊं। वो भगवान से भी कई बार शिकायत करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि एक तो उनकी माँ थी, एक उनकी पत्नी थी। ये दोनों ने पुश करती रहती, जाओ कुछ लाओ, कुछ जाओ कुछ जाओ। ये कई बार चले भी जाते थे तो समुद्र के किनारे बैठे रहते, जाल डालते ही नहीं थे, क्योंकि जाल डालेंगे तो कुछ आ ही जाएगा, वो लेके जाना ही पड़ेगा। कई बार खाली हाथ आ जाते थे। माँ पूछती थी क्या हुआ? बोले कुछ मिला ही नहीं। इन्हें सबसे ज्यादा ग्लानि होती थी। भगवान से शिकायत भी करते थे, प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, हमें इससे मुक्ति दिलाइए। एक दिन इनकी माताजी ने और इनकी पत्नी ने को बहुत डांटा, तुम ऐसे बैठे बैठे रहते हो, कैसे काम चलेगा? हम भूखे रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। तुम्हें कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसे मत करो। जाओ। ये जाल लेके गए, रोते हुए गए कि प्रभु हमें ये सब नहीं करना, फिर भी आप ऐसा करवाते हो। अब तो पेट इनका भरना ही, भूखे रह जाएंगे, क्या करें? जाल बिछा दिया। जाल बिछा दिया तो उसमें एक लाल मछली आई। उस मछली के मुख से निकला, हे नारायण मेरी रक्षा करो। जब ये आवाज निकली मेरे भाई बहन, उसका हृदय कांप गया रघु का। वो रोने लगा। उस मछली को लेके भागा जंगल की तरफ, घर की तरफ नहीं, जंगल की तरफ। जंगल की तरफ भागा। वहां पर कुछ झरने थे, 7 तालाब थे। उन्हीं में से एक तालाब में उस मछली को फेंक दिया और वहीं जिद करके बैठ गया कि अब मैं घर भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है सो करो ठाकुर, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बैठ गया वहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जब 3 दिन हुए तो एक बूढ़े ब्राह्मण वहां के निकले। बूढ़े ब्राह्मण जब वहां के निकले तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अरे रघु तू यहां बैठा है, तेरी तो पूरे गांव में तलाश हो रही है, तू यहां क्या कर रहा है? अरे बोले नहीं महाराज, मुझे गांव बाम में नहीं रहना, मैं तो यहीं मरूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पकड़ना मछली। अब भगवान और कोई काम करवाते नहीं, भगवान हमारी व्यवस्था करते नहीं।
भगवान हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते नहीं, और जो व्यवस्था की है वो हम करना चाहते नहीं। ब्राह्मण देवता बोले भगवान ने तो की थी, तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे। भगवान ने कहा कर दी, बोले की थी, 3 दिन पहले तुम्हें मछली मिली थी ना, अगर तुम उसे पकड़ लेते तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाते, पर तुम ठहरे महात्मा आदमी, तुमने उसको इस तालाब में फेंक दिया।